तो देखिए, इस्तीफे के बाद इस बैठक के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। कंचन, देखिए, मंगल मिलन बैठक हुई है, तमाम सांसद मौजूद रहे, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मौजूद रहे। बैठक में आखिरकार कौन सा एजेंडा सेट किया गया है, क्या उद्देश्य है इस बैठक का? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, संसद के लाइब्रेरी परिसर में जो है ये बैठक हुई थी। मंगल मिलन एनडीए सरकार की ये बैठक हुई थी और इसमें सदन में कौन सा बिल जो है आएगा और उसके ऊपर किस तरीके से विपक्ष ने जो पूरी रणनीति बनाई थी, किन किन मुद्दों को लेके सरकार को घेरेगी, उन सभी पर विस्तृत चर्चा की गई और बताया गया कि आपको सरकार की तरफ से ये पक्ष रखना है। जो भी सांसद जो है शिक्षा पेपर लीक के ऊपर बोलना चाह रहे हैं, जिनको बोलने दिया जाएगा सरकार की तरफ से, उनको कैसे जो है काउंटर करना है, विपक्ष को क्या कुछ रणनीति रहेगी। और दूसरा महत्वपूर्ण एजेंडा इसका मंगल मिलन का ये था कि एनडीए में हाल फिलहाल में टीएमसी के कई सांसद शामिल हुए हैं। न केवल टीएमसी के बल्कि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विस्तृत जो है बातचीत होना और मिलन होना, मुलाकात करना, क्योंकि अक्सर देखा जाता है पीएम मोदी जो है अपने काम काज में बिजी होते हैं और सांसद भी बिजी होते हैं। और ये बड़ी बैठक इसीलिए एजेंडा यही रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी पार्टियों के एनडीए के घटक दलों से मुलाकात करें और 1 to 1 जो वही है एनडीए के वो अगर करे। हम और घटक दलों की दूसरा, बात करें तो कौन कौन से दिग्गज, कौन कौन से जो प्रमुख चेहरे हैं एनडीए घटक दलों के, वो इस बैठक में शामिल हुए? कंचन जी देखिए आपको बता दें कि एनडीए में सबसे महत्वपूर्ण जो आज था वो रहा टीएमसी। टीएमसी के अभी जो कई सांसद है वो जो है उन्होंने पार्टी छोड़कर जो है अपनी नई पार्टी बनाई है, नेशनल पीपल्स पार्टी। उसके अंतर्गत उन्होंने जो है बात करे उसमें सुष्मिता देव और सयानी घोष जो कि प्रमुखता से, और अब सदन में जो चर्चा हो रही है परीक्षा बिल को लेकर, उसके ऊपर सयानी घोष को भी जो है वो सरकार ने मौका दिया है और किस तरीके से वो अपनी बात रखे। सभी सांसद कौन सी लेकिन वो सभी रणनीति थी पूरे। सांसदों का, कंचन, एक साथ आना, एक मंच पर आना, क्या एनडीए की तरफ से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सभी एकजुट है, सब कुछ नॉर्मल है? जी कंचन बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि हमेशा से देखा गया है कि राजनीति में जो है पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर जो है जीत जद्दोजहद करते रहते हैं और जो है एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की भी कोशिश की जाती है। हमने देखा कि अभी जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देके जब संसद परिसर में पहुंचे तो अन्य जो है एनडीए के सांसदों ने, उनकी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने उनकी नारेबाजी करके जो है उनका स्वागत किया। वहीं विपक्ष जो है भारी पड़ा उसके ऊपर। विपक्ष ने कहा कि ये तो जो है हमारे छात्रों ने जबरदस्ती इस्तीफा लिया है, तो स्वागत किस चीज का किया जा रहा है। तो ऐसे में जो है प्रेशर पॉलिटिक्स की जाती है। और जो एनडीए की मुलाकात आज हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ही यही था कि जब आज सदन में चर्चा 2 बजे शुरू हो गई है तो उसके ऊपर आपको किस तरीके से काउंटर करना है। देखिए आप यदि झड़ी देखेंगे सभी नेताओं की, सांसदों की, एनडीए की तरफ से, तो सभी नए चेहरों को, सभी लेकिन कुछ मुख्य को मांग मौका तो दिया है। विपक्षी पार्टियों की भी यही रही, कंचन, कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं बतौर सांसद, जब वो मौजूद रहते हैं अब सदन के अंदर, फिर क्या परेशानी है? इस पूरे मुद्दे को क्यों भुनाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी से लगातार विपक्ष की यही मांग थी कि सबसे पहला धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, दूसरा कि छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है उन सभी जिन्होंने किया है उनके ऊपर कार्रवाई हो, और तीसरा कि छात्रों के ऊपर से सभी केसेस जो है वो वापस ले लिए जाए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो है विपक्ष जो है संतुष्ट नहीं हुआ है। विपक्ष का कहना है कि अब नंबर आता है छात्रों का, जो कि कांग्रेस जनता पार्टी को भी सरकार ने वादा किया है कि हम सभी का अपने जितने भी धाराओं में हमने अपने केस दर्ज करे छात्रों पे वो वापस लेंगे, और जो भी दोषी है जिन्होंने बच्चों पर लाठीचार्ज किया है उनको जो है सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष जो है इसके ऊपर लगातार मांग कर रहा है। हमने देखा कि अभी गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने सदन में जो है चर्चा में भाग लिया और वो सरकार को घेरते हुए नजर आए और उन्होंने आह्वान भी करा कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में क्यों नहीं है, वो सदन में आए और सदन में आके इसकी जवाबदेही देखी। क्या उन्होंने ऑर्डर दिए थे?
वही हमने अभी देखा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सरकार चंदा चोरी नहीं रोक पाई है, वो पेपर लीक कैसे रोकेगी। तमाम तरीके से घेरते हुए नजर आए सब लोग। लेकिन यदि बात करें अब से कुछ ही देर में प्रियंका गांधी वाड्रा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो चर्चा में भाग लेगी। कल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी 2 बजे दोपहर में चर्चा में भाग लेंगे। तो विपक्ष जो है अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है। उन्हें 90 जो है लेकिन आपको समर्थन चाहिए होगा, क्योंकि एनडीए की अगर बात करते हैं, बैठक की जाती है। अब इस मंगल मिलन से अगर हटकर देखिए, यहाँ पर बैठक भी इसलिए की गई कि आप समर्थन जुटा पाए, विपक्ष को लामबंद कर पाए, अपने साथ एक सिधाई में लाकर इस जो सदन के अंदर जो पटल पर वो रखा गया है वो बिल, उसको आप समर्थन के साथ एक पास करवा सके, पारित करवा सके। एक बहुत मुश्किल अब ये लग रहा है। क्या लगता है किस तरीके से तमाम जो विपक्षी पार्टी के सांसद हैं उनका समर्थन मिल पाएगा? इसको लेकर क्या कुछ रणनीति है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, हमेशा से देखा गया है सदन के पटल पर जब भी कोई भी बिल आता है उस पर विस्तृत चर्चा की जाती है। तो सभी, जाहिर सी बात है, सभी अपने अपने नजरिए से सोचते और जानते हैं। और यही कारण रहता है कि हमेशा से सरकार के साथ विपक्ष का मतभेद होता है। विपक्ष ने अपने 90 सवालों की एक लंबी फेहरिस्त जो है वो तैयार करी है। वो 90 बदलाव इस बिल में चाहते हैं। चर्चा के रूप में वो जो है अपनी मांगों को रख भी रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जब चर्चा इस पर विस्तृत कर ली जाएगी तो क्या वाकई में ये बिल सदन में पास होगा, या फिर सदन के पटल पर जो है चर्चा होने के बाद जो है बिल गिर जाएगा। लेकिन अभी यदि हम बात करें तो विपक्ष जो है मजबूती से अपने जो सवाल हैं वो सरकार से कर रहा है। ये सामने आ पाया है क्योंकि आप लगातार इसे कवर कर रही हैं? वो 90 बदलाव क्या है जो विपक्षी पार्टियों के सांसद चाहते हैं, क्या इसके बारे में जानकारी मिल पाई है कंचन? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, विस्तृत जानकारी जो है विपक्ष की तरफ से अभी इस पे नहीं मिल पाई है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार 2024 में इस बिल को लेके आ चुकी है। तो अब क्या कारण रहा कि 2026 में आपको ये दोबारा लाना पड़ रहा है? विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है कि सरकार की नाकामी है कि 2024 में लाने के बाद आपके इतने सारे जो है पेपर लीक हो जाते हैं। ना केवल नीट का पेपर लीक होता है, बल्कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की परीक्षा के पेपर भी लीक हो जाते हैं। तो इतनी पेपर लीक के अलावा और भी अनियमितताएं हैं। तो ये इतनी अनियमितताएं वही देखिए कंचन, क्योंकि टीएमसी के जो बागी सांसद थे, अगर हम बात करें, क्योंकि पेपर लीक की बातें आपने कही हैं, उसी के साथ टीएमसी के बागी सांसद भी इस बैठक में शामिल हुए थे। तो इसका क्या कुछ महत्व मिलने जा रहा है और एनडीए के लिए कितना लाभदायक होगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से 20 जो है तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने अपनी एक नई पार्टी बनाई है, नई पार्टी बनाने के माध्यम से जो है वो अपना समर्थन एनडीए को दे रहे हैं, यानी कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देख रहे हैं। साफ तौर पे नजर आ रहा है, जो एक आंकड़ा 400 पार का नारा 2024 में लगाया गया था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को वो हासिल नहीं हो पाया था। उसके बाद हमने देखा कि जो है एनडीए की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की नहीं बन पाई, एनडीए की सरकार बनी। तो देखिए टीएमसी के बाकी सांसद भी इस बैठक में शामिल रहे, इस मीटिंग का हिस्सा रहे। अब सवाल यही है कि क्या विपक्ष समर्थन देने वाला है? 90 बदलाव को लेकर किस तरीके का संग्राम सदन के अंदर देखने को मिलता है, देखना बेहद अहम रहेगा। बहुत शुक्रिया